बच्चों, आपने देखा कि योगफल की सीमा के रूप में किसी फलन का समाकलन करते समय हम जानते हैं कि वक्र द्वारा एक्स अक्ष से दी गई सीमा एक्स बराबर ए से बी तक वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि उस क्षेत्र पी एम एन क्यू को विभिन्न स्ट्रिप्स में एन स्ट्रिप्स में बांटा, यानी एम एन चौड़ाई जिसकी लंबाई बी माइनस ए है एन भागों में बांटा और प्रत्येक आयत की चौड़ाई एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन थी। तो ग्राफ एक में आपने देखा था और आपने ये भी देखा था कि कुछ वक्र के से ऊपर हैं, कुछ स्ट्रिप्स, कुछ आयत नीचे हैं। तो इससे वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल और आयतों के क्षेत्रफल का योग यदि किया जाए तो उसमें अंतर आएगा। इस समस्या के निराकरण के लिए आप ग्राफ 2 पर ध्यान दें। इसके लिए आप ग्राफ 2 में ध्यान से देखें कि वक्र y बराबर एफ एक्स द्वारा एक्स अक्ष से x बराबर a से x बराबर b सीमा में घिरा क्षेत्रफल पी एम एन क्यू में एम एन को n समान भागों में बांटा गया है। एम एन की लंबाई b माइनस ए है और चूँकि उसको हमने n भागों में बांटा है तो प्रत्येक आयत की जो चौड़ाई होगी वो h बराबर b माइनस ए अपॉन एन होगी। ग्राफ 2 पर बच्चों पुनः ध्यान दें। बंद अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी को n समान उप अंतरालों में सब इंटरवल्स में बांटा गया है। ये उप अंतराल निम्नानुसार है। आप ग्राफ में ध्यान दें कि उप अंतराल x0 x1, फिर है x1 x2 और x2 x3, ऐसा करते करते xn माइनस 1 xn है। तब ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सभी n आयतों आयत एक रेक्टेंगल फर्स्ट देख रहे हैं आप ग्राफ में ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल भी देखिए और थर्ड रेक्टेंगल भी आप ग्राफ 2 में देख रहे हैं और ऐसा करते करते n रेक्टेंगल आयत भी आप देख रहे हैं। ये सभी आयत वक्र के भाग पी आर, पहला वाला आयत जो है पी आर भाग से नीचे है, वक्र के पी आर भाग से नीचे है, वक्र के आर एस भाग से सेकंड रेक्टेंगल आयत जो है नीचे है। इसी तरह से तीसरा भी वक्र के एस टी से नीचे है और ऐसा करते करते सभी आयत आपको ग्राफ 2 में नीचे नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब हम इन आयतों का योग करेंगे तो वक्र पी द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दी गई सीमा x बराबर a से x बराबर b तक जो क्षेत्रफल होगा पी एम एन क्यू से कम होगा। तो बच्चों, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल, एन रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का योग एस एन बराबर आप देख रहे हैं आयत 1 धन आयत 2 धन आयत 3 धन डैश 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 आयत n का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे आगे आप देखिए। इसको सिंप्लीफाइड ग्राफ से देखकर हम कर सकते हैं। प्रत्येक आयत की चौड़ाई h है, ऊंचाई अलग अलग है। तो एस एन बराबर पहले आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से h इंटू ऊँचाई उसकी एफ एक्स जीरो है तो h इंटू एफ एक्स जीरो। इसी तरह से सेकंड आयत को ग्राफ 2 में देखिए ध्यान से, h इंटू एफ एक्स वन है। इसी तरह से तीसरे आयत की जो ऊंचाई है वो एफ एक्स टू है लेकिन चौड़ाई अभी भी h है, तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल h इंटू एफ एक्स टू है। ऐसा करते करते डैश 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 h इंटू एनवे आयत की जो ऊंचाई है एफ एक्स एन माइनस 1 है, तो उसका एनवे आयत का क्षेत्रफल h इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 है। तो आगे सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू एच कॉमन दिख रहा है इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस डैश 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 एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1।
तो समीकरण नंबर 1 आपको इस तरह से प्राप्त हुआ, जो n आयतों के क्षेत्रफल का योग है। ग्राफ 2 में आप फिर से ध्यान दें तो ये सभी आयत n आयत, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड आयत रेक्टेंगल और nth रेक्टेंगल nवा आयत का वक्र y बराबर fx द्वारा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल PMNQ से नीचे है। स्पष्ट है कि इन ग्राफ 2 में इन n आयतों का क्षेत्रफल का योग छोटा होगा क्षेत्र PMNQ से। यानी आप देख रहे हैं कि SN छोटा है क्षेत्र PMNQ से। तो बच्चों ये हम जानते हैं और सिंप्लीफाई कर चुके हैं। समीकरण नंबर 1 में भी आप देख रहे हैं कि SN का मान है h इंटू इन ब्रैकेट f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस डैश 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 प्लस f ऑफ xn-1। ये छोटा है क्षेत्र PMNQ से। ये समीकरण नंबर 2 है जो समीकरण नंबर 1 से हमने प्राप्त किया। अब पुनः नए ग्राफ 3 पर आप ध्यान दें बच्चों, तो स्पष्ट है कि प्रत्येक आयत वक्र y बराबर fx द्वारा x अक्ष से x बराबर a से x बराबर b तक घिरा क्षेत्रफल PMNQ से ऊपर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन n आयतों 1 डैश आयत, 2 डैश आयत, 3 डैश रेक्टेंगल आयत और n डैश आयत का क्षेत्रफल का योग SN बराबर यदि हम निकालना चाहते हैं जो कि वक्र से ऊपर है, SN डैश इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट में देख रहे हैं कि आयत 1 डैश धन आयत 2 डैश धन आयत 3 डैश धन डैश डैश डैश, ऐसा करते करते n डैश आयत का क्षेत्रफल का योग किया जा रहा है। तो SN डैश हमको किस प्रकार से मिलेगा, तो ग्राफ 3 में आप ध्यान दें कि फर्स्ट डैश जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी चौड़ाई h है और ऊंचाई fx1 है, f ऑफ x1 है। तो आयत 1 डैश की जो का क्षेत्रफल जो होगा वो h इंटू fx1 होगा और प्लस आयत 2 डैश पर आप ध्यान दें ग्राफ 3 में, उसकी चौड़ाई अभी भी h है, ऊंचाई f ऑफ x2 है, तो आयत 2 डैश का जो क्षेत्रफल होगा h इंटू f ऑफ x2 होगा। इसी तरह से आयत 3 डैश के क्षेत्रफल को यदि हम निकालते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से h इंटू f ऑफ x3 होगा और प्लस डैश डैश डैश, ऐसा करते करते n डैश आयत पर आप ध्यान देंगे तो उसकी चौड़ाई अभी भी h है लेकिन ऊंचाई f ऑफ xn है। तो n डैश आयत का जो क्षेत्रफल है वो h इंटू f ऑफ xn है। अब हम SN डैश को और आगे सिंप्लीफाइड करते हैं तो h कॉमन मिलेगा आपको और इन ब्रैकेट f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस ऐसा करते करते डैश 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 प्लस f ऑफ xn, ये समीकरण नंबर 3 आपको मिल रहा है। तो ग्राफ 3 में आप पुनः ध्यान देवें तो सभी n आयत 1 डैश रेक्टेंगल, 2 डैश रेक्टेंगल, 3 डैश रेक्टेंगल, ये n डैश आयत, ये सब आयत वक्र y बराबर fx द्वारा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, ग्राफ में ध्यान दें, PMNQ से ऊपर है। तो स्पष्ट है बच्चों कि n आयतों के क्षेत्रफल का योग बड़ा होगा वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एक्चुअल क्षेत्रफल क्षेत्र PMNQ से। मेरे कहने का मतलब है कि n आयतों के क्षेत्रफल का योग बड़ा है क्षेत्र PMNQ से। इसको और आगे स्पष्ट रूप से कह दूं कि SN डैश इज ग्रेटर देन, बड़ा है क्षेत्र PMNQ से। और समीकरण नंबर 3 में हमने SN डैश की वैल्यू जो प्राप्त की इसमें रखते हैं
तो हमको मिलेगा एस एन डैश के जगह पर हम रख रहे हैं एच इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ xn, ब्रैकेट क्लोज। ग्रेटर देन है, बड़ा है क्षेत्र, एक्चुअल क्षेत्रफल जो वक्र y बराबर एफ एक्स से एक्स अक्ष से x बराबर a से x बराबर b तक घेरा क्षेत्रफल है, क्षेत्र पी एम एन क्यू से, जो समीकरण नंबर 4 है। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 2 से आप देख रहे हैं कि h इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ xn माइनस 1 लेस देन है, छोटा है क्षेत्र पी एम एन क्यू से। और समीकरण नंबर 4 से आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो है h इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा करते करते एफ ऑफ xn बड़ा है, ग्रेटर देन है क्षेत्र पी एम एन क्यू से। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। उक्त क्षेत्रफल में त्रुटि है। निश्चित रूप से आप देख रहे थे कि कुछ आयत वक्र से बाहर थे और कुछ वक्र के भीतर थे, तो ये त्रुटि इसमें है। तो उक्त क्षेत्रफल में त्रुटि है। त्रुटि यह है कि आयतों के क्षेत्रफल का योग वक्र y बराबर एफ एक्स द्वारा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल पी एम एन क्यू के समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्र कुछ बाहर है, कुछ आयत बाहर हैं, कुछ आयत नीचे है, तो क्षेत्रफल का योग ज़्यादा भी हो सकता है आयतों के क्षेत्रफल का योग, और आयतों के क्षेत्रफल का योग कम भी हो सकता है। आयतों के क्षेत्रफल को, उन पट्टियों को, सारे स्ट्रिप्स को जोड़कर ही बच्चों हमने वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र पी एम एन क्यू को निकालने की कोशिश की थी। तो इस समस्या के निराकरण के लिए वैज्ञानिक सोच ये होनी चाहिए बच्चों कि हमें बहुत पतले स्ट्रिप्स, पतले आयत काटने चाहिए। अतः हमें बहुत पतले चौड़ाई का आयत काटना चाहिए, अर्थात प्रत्येक आयत की चौड़ाई h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। मेरे जो चौड़ाई है वो h टेंडिंग टू 0 का मतलब ये नहीं कि वो 0 है, लेकिन बहुत कम चौड़ाई की पट्टी स्ट्रिप होनी चाहिए। या यूँ कहें कि जो वक्र द्वारा घेरा क्षेत्रफल का x अक्ष से जो mn चौड़ाई है b माइनस a, उसको बहुत ज़्यादा संख्या में बांट दिया जाए, यानी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी में बांटना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में हमें स्ट्रिप को बांटना चाहिए, तभी इस त्रुटि का निराकरण हो सकता है। तो अतः n टेंस टू इन्फिनिटी एम्प्लाइज है, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्ट्रिप h बराबर b माइनस a अपॉन n टेंडिंग टू 0, प्रतिबंध पर, कंडीशन पर त्रुटि का निराकरण हो जाएगा। और इस प्रतिबंध पर हम ये कह सकते हैं कि Sn, जो क्षेत्रफल जो पहले निकाल चुके हैं अपन, वो Sn बराबर क्षेत्र पी एम एन क्यू के बराबर होगा और बराबर Sn डैश होगा। तो मेरे कहने का मतलब है Sn बराबर आयतों के क्षेत्रफल का योग Sn बराबर क्षेत्र पी एम एन क्यू के बराबर Sn डैश के। तो समीकरण नंबर 1 और 3 पर आप ध्यान दें तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0। जो प्रतिबंध की बात मैंने कही थी बच्चों, उस त्रुटि के निराकरण की बात की थी बच्चों, तो h टेंडिंग टू 0 कंडीशन पर ही ये त्रुटि का निराकरण संभव है। इसलिए समीकरण नंबर 1 और 3 से मैं कहूँगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f डैश 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 प्लस f ऑफ xn माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्षेत्र पी एम एन क्यू। ये समीकरण नंबर 5 है। या लिमिट h टेंडिंग टू 0 जो कंडीशन हमने रखी थी त्रुटि के निराकरण के लिए, वो h इंटू एफ ऑफ x1
प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस डैश 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 करते करते एफ ऑफ x1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्षेत्र पी एम एन क्यू। ये समीकरण नंबर 6 आप देख रहे हैं और समीकरण नंबर 5 भी आप देख रहे हैं। समीकरण नंबर 5 पर ध्यान दे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डैश 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 एफ ऑफ xn माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्षेत्र पी एम एन क्यू। ग्राफ 2 में देखें, आप ध्यान से देखें बच्चों ग्राफ 2 को कि x0 बराबर a दिखाई दे रहा है, x1 बराबर a प्लस h दिख रहा है क्योंकि a में h उसकी स्ट्रिप की आयत की चौड़ाई जुड़ जाएगी। इस तरह से और हम आगे बढ़ेंगे तो x2 बराबर a प्लस 2h। ऐसा करते करते nवें स्ट्रिप पर जब हम जाएंगे तो xn माइनस 1 बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू h होगा। इन x0, x1, x2, xn माइनस 1 के मान को हम इस उक्त समीकरण में जब हम रखेंगे तो स्पष्ट रूप से हमें समीकरण बदला हुआ दिखाई देगा और वह होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट h ब्रैकेट क्लोज फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्षेत्र जो एक्चुअल क्षेत्र पी एम एन क्यू के बराबर होगा। अतः स्पष्ट है कि h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ इन ब्रैकेट एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ 2h प्लस डैश 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में h और ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्चुअल क्षेत्रफल बच्चों आपको मालूम है क्षेत्र पी एम एन क्यू वक्र y बराबर एफ एक्स से घिरा क्षेत्रफल था, इसलिए उसको हम इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे जो समीकरण नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 6 से आप 6 पर ध्यान दें और उसमें आप स्पष्ट रूप से देखे होंगे और देख रहे हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इन ब्रैकेट एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस डैश 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 एफ ऑफ xn है और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्चुअल क्षेत्रफल वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्षेत्र पी एम एन क्यू। तो ग्राफ 3 में आप देख रहे होंगे ध्यान से, आप देखिए x1 बराबर a प्लस h नज़र आ रहा है आपको, x2 बराबर a प्लस 2h, निश्चित रूप से आगे h जुड़ जाएगा इसलिए x2 बराबर a प्लस 2h होगा और फिर हम h स्टेप पर आगे बढ़ेंगे तो x3 की वैल्यू a प्लस 3h होगी। ऐसा करते करते nवें स्टेप पर जब हम जाएंगे तो xn बराबर a प्लस nh होगा। तो स्पष्ट है बच्चों की लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ a प्लस n इंटू h ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्षेत्र पी एम एन क्यू के। तो इसको सिंप्लीफाइड रूप में हम यदि कहें तो h टेंडिंग टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h प्लस डैश 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 करते करते बच्चों हम प्लस एफ ऑफ a प्लस nh बराबर जो क्षेत्रफल एक्चुअल क्षेत्रफल है वक्र द्वारा वक्र y बराबर एफ एक्स द्वारा x अक्ष से x बराबर a से x बराबर b सीमा तक घिरा क्षेत्रफल इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स होगा जो समीकरण नंबर 8 में आप देख रहे हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि योगफल की सीमा के रूप में लिमिट ऑफ सम के रूप में यदि हम किसी फलन का निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका उपयोगी सूत्र जो सवालों में आप उपयोग में लाएंगे बच्चों, वो फाइनल फार्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू
बड़ा ब्रैकेट इन ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर h जो है प्रत्येक स्ट्रिप, प्रत्येक आयताकार स्ट्रिप आयत की चौड़ाई h बराबर b माइनस ए अपॉन एन है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे बच्चों तो NH बराबर हमको b माइनस ए इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रश्नों में। यही अभी सूत्र है। इसी सूत्र का उपयोग बच्चों आप करेंगे। ये फाइनल जो फार्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो समीकरण नंबर 9 आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये जो हमने इतनी विस्तृत चर्चा आपसे की वो इस रूप में की है कि जब किसी वक्र का हम ग्राफ खींचते हैं और यदि वह एक्स अक्ष से ऊपर है, ये तभी संभव है जब वक्र एक्स अक्ष से ऊपर हो और कंटिन्यूअस हो। अदरवाइज ये निश्चित समाकलन का मान हम क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। तो योगफल की सीमा एक वैज्ञानिक सोच है, एक ज्योमेट्रिकल, मैंने कहने का मतलब ये है कि निश्चित समाकलन का ज्यामिति निरूपण है, इंटरप्रिटेशन है, जिसका फाइनल फार्मूला आप समीकरण नंबर 9 में देख रहे हैं। इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। h बराबर b माइनस ए अपॉन n है, यानी NH बराबर b माइनस ए है।